आज हम डिस्कस करने वाले हैं विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। वह सभ्यता जो कि भारत के ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता की शुरुआत 8000 ईस्वी पूर्व पहले माना जाता है। वह सभ्यता जो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से भी बहुत ही ज़्यादा विस्तृत और फैली हुई सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से पढ़ेंगे, जैसे काल और खोज, इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक हुआ, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, प्रमुख नगर कौन कौन से थे और इतनी बड़ी सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। तो चलिए स्टडी शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है काल और खोज। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इसकी समय सीमा 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। इसकी खोज की बात करें तो 1853 से 56 के बीच जब रेलवे निर्माण का कार्य शुरू हुआ, तब दो इंजीनियर बर्टन बंधु ने हड़प्पा में मजबूत ईंटों का पता लगाया। इन ईंटों का उपयोग रेलवे लाइन बिछाने में कर दिया गया। इसके बाद 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का निरीक्षण किया और हड़प्पा का मानचित्र बनाया। अलेक्जेंडर कनिंघम वही व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना की। इसके पश्चात 1921 ईस्वी में इसी भारतीय पुरातत्व विभाग के सचिव जॉन मार्शल के नेतृत्व में दो भारतीय वैज्ञानिक राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने हड़प्पा में पहली बार खुदाई करना शुरू किया। इसके बाद आता है विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि भारत के ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, ये बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। विश्व की सभ्यता से अगर सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना करें तो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता को मिलाकर भी जितनी बड़ी सभ्यता ना हो, उससे कई गुना बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता थी। इस सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा में चेनाब नदी के तट से लेकर दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के सुत्केनाडोर पाक के सिंध प्रांत से लेकर उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर तक फैला हुआ था। इसका विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार लगभग 12,99,000 किलोमीटर तक फैला था। अगला पॉइंट है इसकी विशेषता। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहला आता है नगरीय योजना। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ की नगरीय योजना। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दो ऐसे शहर हैं जिनके अपने दुर्ग बने थे। पक्की सड़कें, सुव्यवस्थित नालियों का जाल भी यहाँ पे पाया गया था जो कि पक्की ईंटों से बने हुए थे। यहाँ एक विशाल स्नानागार भी पाया गया था जो कि मोहनजोदाड़ो का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। अगला पॉइंट है कांस्य युगीन सभ्यता। इस सभ्यता के लोग धातु में कांस्य धातु का प्रयोग करते थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांसा, तांबा और टीन को मिलाकर बनाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में कांस्य की बनी मूर्तियां पाई गई और कुछ आभूषण भी पाए गए हैं। अगला जो पॉइंट है व्यापार प्रधान। इस सभ्यता में व्यापार को प्रधानता दी गई थी। जैसा कि हम और भी सभ्यता में देखते हैं कि वहाँ पे कृषि की प्रधानता दी गई है, लेकिन सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता में व्यापार की प्रधानता दी गई थी। अगला है विस्तृत सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही ज़्यादा विस्तृत थी। इसका विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था, जो कि विश्व की अनेक सभ्यताओं में से काफ़ी बड़ी और विस्तृत थी। अगला पॉइंट है राजनीतिक व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था को लेकर विद्वानों में मतभेद बना रहा है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान वहाँ पे उच्च नगर और निम्न नगर पाए गए थे, जहाँ पे उच्च नगर में बड़े बड़े दुर्ग और किले बने हुए थे, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पे शासित वर्ग और एक निम्न वर्ग निवास करते थे। अगला है आर्थिक। इसके अंतर्गत कृषि कार्य, पशुपालन आदि आते थे कि कृषि कार्य में कौन कौन से हथियार कैसे उपयोग किए जाते थे और पशुपालन में कौन कौन से पशु थे, ये सब के बारे में अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं। अब आते हैं सामाजिक स्थिति के बारे में। यहाँ की खुदाई स्थल से जो हमें साक्ष्य मिले हैं वहाँ में उच्च शहर और निम्न नगर पाए गए हैं। उच्च नगर में बड़े बड़े भवन आदि पाए गए हैं जिसमें धनी वर्ग के लोग रहते थे, और जो निम्न नगर है
वहाँ पे गरीब लोग निवास करते थे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। अगला पॉइंट है प्रमुख नगर। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जो है वो निम्नलिखित हैं। पहला हड़प्पा, जो कि पंजाब पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। ये रावी नदी के किनारे स्थित था। यहाँ पर विशाल अन्नागार और कांस्य के दर्पण आदि वस्तुएं पाई गई। सेकंड जो है मोहनजोदाड़ो, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर विशाल स्नानागार, कांस्य की मूर्तियाँ आदि पाई गई है। इसके बाद जो अगला शहर है वो है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में स्थित है। यहाँ पे पहली बार जूते हुए खेत के अवशेष मिले थे। इसके बाद फोर्थ जो है लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। यहाँ पे चावल के पहला अवशेष मिले थे और हाथी दांत के भी अवशेष यहाँ पे पाए गए थे। पांचवा नगर है बनवाली, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। यहाँ पे मिट्टी के हल प्राप्त हुए थे। इसके बाद आता है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रमुख नगर है सुतकानेडोर, जो कि बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। आठवां चनहुदड़ो, ये भी पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट जो है वो है सुरकोटदा, ये गुजरात में स्थित है। इस तरह हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि इसका पतन कैसे हुआ। इतनी बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसका पतन का क्या कारण है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। पहला कारण बाढ़। जॉन मार्शल और मैके दो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ को बताया। इन दोनों वैज्ञानिकों का मानना है कि इस सभ्यता का जो पतन है वो बाढ़ के आने से हुआ था। दूसरा कारण विदेशी आक्रमण। चाइल्ड एवं व्हीलर ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण विदेशी आक्रमण को बताया। तीसरा कारण जलवायु परिवर्तन। कुछ वैज्ञानिकों का ये भी दावा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण जलवायु में आए परिवर्तन को बताया। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने जाना विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण से लेके पतन तक के बारे में। इसके अगले वीडियो में हम लोग इससे संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें वाकई में इस तरह की वीडियो की ज़रूरत हो। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।